बस सब ठीक ठाक है महाराज। और बताइए। आज 15-20 दिन से आप लापता रहते हो, मीटिंग दरबार में नहीं आते हो। बस ऐसा थोड़ा घूम भाग रहे हैं, हो जाए गुटखा थोड़ा सा। हाँ यार, गुटखा खाया जाए, दीजिए। अरे कमला पसंद में दम नहीं है। अरे आइए महाराज, आइए आइए राज भाई आइए। और कैसे हैं? बढ़िया है भाई। और बताओ अपना हाल समाचार। और सब ठीक है महाराज। चल रहा है गुटखा पानी। दिसंबर महीने में बहुत बहुत बधाई। थोड़ा सा अब नवा साल आने वाला है। गुटखा खिलाइए थोड़ा। अरे राज यार भाई हम तो गुटखा गुटखा नहीं खाते यार। अरे थोड़ा सा खा लीजिए महाराज। अरे यार क्या करेंगे छोड़ के? इससे पहले आप क्या खाते मुझे थे। खाएंगे? भाई इसका खाने के फायदे तो बताइए। तो हम नहीं, खाने नहीं, खाइए फिर उसका फायदा बताते रहेंगे। ऐसा इसको टेस्ट करके चलो यार, आप देखिए। लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो अब खाना ही पड़ेगा। खा दोस्ती लीजिए, खा यारी। लीजिए। तो धीरू भाई, दरबार में आनंद आता है कि नहीं आता? आइए आइए पवन भाई, आइए आप भी आइए, आइए। आइए, राम 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 राम। राम अरे, राम, राम बहुत राम, राम। राम राम। क्या और चल भाई रहा है? साहब कैसे हैं? बस ठीक है। क्या चल रहा है? बस सब ठीक ठाक है, आप बताइए। बस ये क्या ले रखा है? अरे लीजिए आप भी। आइए गुटखा। आप भी सेवन करिए इसका। क्या गुटखा? ये अपने जिंदगी की सबसे अद्भुत चीज है, कमला अरे पसंद। मुख शुद्धिकरण कीजिए थोड़ा बहुत, लीजिए लीजिए। कितने का आता है ये? 5 रुपए का है एक। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? नहीं फायदा कुछ नहीं, बस आदमी थोड़ा मुख शुद्धिकरण कर लेता है और क्या फायदा क्या है इसमें। कितना खा लेते दिन भर में? एक बात बताऊं, हाँ। आप खाइए ठीक है ना? हाँ पवन भाई, ये खाइए मत कीजिए। खा लीजिए। इसको खा के देखिए। नहीं मैं नहीं खाऊंगा ऐसे दिन मिल रहा है, तब भी आप मना कर रहे हैं। नहीं 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 मैं नहीं। राज भाई हमारे खाए, खाइए खाइए थोड़ा बहुत, धीरू भाई खाए। हो जाएगा। कितना खा लेते हैं इसको दिन भर में आप? इसको दिन भर में करीबन 10 से 15 पैकेट खा लेते हैं। कितने रुपए का हो जाता है? करीबन 60-65 रुपए का हो जाता है। 60 रुपए तक। थोक में अगर 60 लेते हैं। रुपए का। 50-60 रुपए वाला 50 रुपए का। इससे क्या फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं, बस खाए छोड़ दिए, कोई फायदा नहीं। वैसे इसका गुटखे के अलावा पान वान भी खा लेते होंगे। हाँ वो कभी कभार वाला है, ये सब कभी कभार चल जाता है। इनको भी लगा दिया जाता है ना। अपनी मेजोरिटी पूरी बना लिया आप लोग है ना। अब क्या करें, दोस्ती यारी में जब साथ में रहना है तो अब तो मैं भी तो दोस्त हूँ, अगर मैं नहीं देखिए कहूँगा तो पवन आपका दोस्त भाई, नहीं है। सबसे सीधा फंडा है, अगर दरबार में बैठना है तो शराब, सिगरेट, गुटखा जब तक नहीं होगा तो हम लोग दरबार आगे नहीं मजा ही बढ़ेंगे। नहीं आती। बिल्कुल, देखो दोस्ती में ये सब चीजें अच्छी बात है। दोस्ती में अगर हम आपके खातिर बिगड़ सकते हैं तो हमारे कहने से आप सुधर भी सकते हैं, है ना। नमक की तरह सच्चा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। गुटखा पानी गलत संगत। लेकिन आप भी खाओ तो मजा आएगा, आप खा नहीं रहे हो। आज है। हैं? पंचायत मत कीजिए, हाँ। ऊपर जाएंगे तो क्या जवाब देंगे उनको? नहीं, ऊपर ऊपर वाले। आप भी ऊपर खाओ। जाने के लिए बहुत सारे जवाब है। तो देखिए मजा आया, आपने भी बात खाया ये है कि इसको। इसको खाएंगे आप, है ना, अब खा के थूक देंगे, फायदा तो ज्यादा कुछ होगा ना। इसके अलावा आप हेल्दी फूड खा सकते हैं, ठीक है। और आज आप 50 रुपए पर डे का खा रहे हैं, महंगाई दर भी बढ़ रही है। कल यही 10 पैकेट 10 रुपए की हो जाएगी तो आई थिंक 100 रुपए की हो जाएगी। तो आपको आने वाले समय मान लो आप अभी शादी वादी नहीं हुई है, नए नए काम शुरू किया आपने, आज खर्चे कम है, कल को खर्चे ज्यादा होंगे तो आपको पछतावा होगा। तो मान लीजिए 50 रुपए का पर डे खा रहे हैं, तो महीने का कितना का खा रहे हैं लगभग 1500 का। 1500 का। साल का कितना 18,000 रुपए का। तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं। अगर किसी भी आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 10 साल में एक बेहतर मुकाम पे हो गए। अब ये मत कहिए आप लोग को शिक्षा जो है कुछ दिमाग में घुस रही है। अब पवन भाई के बताए अनुसार एक चीज समझ में आ रहा है कि जो हम 50 रुपए पर डे इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए ये इतना शिक्षा दे रहे हैं, बात ये है कि इनको कुछ घाटा हुआ हो। खाए नहीं तो भाई ये ज्ञान जा भी सकते ज्यादा हैं, दे रहे ज्ञान दे हैं, रहे हैं। हमारी बात ज्ञान मान भी मत रहे हैं। लीजिए आप। अच्छा, आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि आप लोग खुद ने कितना बचा लिया। बचा आप गुटखा नहीं खाते, मतलब मैं गुटखा नहीं खाता हूँ, कितना बचा लिया, हाँ। इतना सोचो। देखो मैंने ऐसा कुछ बचाया तो नहीं, लेकिन ये भविष्य में ही पता चलेगा। मैं तो आप लोगों को सलाह दे रहा था कि मत खाओ, खाओ तो बहुत नामात के लिए खाओ। अब बाकी आप लोगों की जैसी देखो इच्छा है, धीरू भाई, मैं तो गुटखा छोड़ चुका ले लो, हूँ। आप पकड़ो, आप खाना भाई। है, मैं तो तंबाकू चूना में आ गया हूँ, गुटखा खाते खाते। थोड़ा सा वो ये लास्ट टॉपिक ठीक है, खाते रहिए आप लोग नहीं छोड़ेंगे, मतलब अब वही नहीं छोड़ सकते हम। चाय वाले में दोस्ती के नाते वाले चला जाओ ना। अब मैं तो ये आपको कह रहा हूँ कि दोस्ती अपनी 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 जगह रहे, बरकरार रहे। आप
थोड़ा तो लीजिए, थोड़ा सेवन कीजिए और क्या है। ठीक है हम लोग के दोस्ती, साथ मुख शुद्धिकरण कीजिए ठीक थोड़ा। है दोस्ती अपनी अपनी जगह है। अपन आने वाले 5-10 साल में इस पर विचार करेंगे। 5-10 साल बाद आप बताना इसके क्या परिणाम होते हैं, ठीक है। देखो राज भाई, मेरा तो कहना और भाइयों कैसे हैं आप लोग? भैया जिस दिन से गुटखा छोड़ा, भाई साहब गुटखा उटखा खिलाइए यार कुछ। अरे भैया गुटखा मत मारो, इतनी बुरी हालत नहीं है। हम भी छोड़ दिए नीरू भाई। यार गुटखा इसमें है नहीं, पैसे वगैरह भी नहीं है इसमें। बस हो गया वही कंडीशन, सेम कंडीशन यही कंडीशन है। इसलिए जो गुटखा पानी हम लोग जो है छोड़ दिए, छोड़ पूर्णतः छोड़ दिए। कोई अगर फ्री में भी ऑफर कर रहा है तो नहीं हम खाते। अच्छा, अरे गुटखा के बिना राज भाई आए, गुटखा नहीं खिलाए। मैं बोला क्या हुआ, तो बोले कि भैया गुटखा छोड़ दिया हूँ। ये भाई आप तो खाते होंगे। अब कोई मिल जाए तो दे दे 10-50 रुपए तो खा लूंगा जाके। क्यों तम्बाकू कुछ? पहले तो गुटखा चाहिए मेरे को, जो मेरी लत पड़ी हुई है। क्यों तम्बाकू तो किसी से मांग लूंगा। कोई ऐसा आए कि मेरे को 50 रुपए दे दे गुटखा खाने के लिए। तो कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। बैठिए बैठिए बैठिए। ओ पवन भाई, आज आप लोग गुटखा उटका नहीं है, क्या बात है? और भाई यार गुटखा उटखा खाने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, मन कर रहा है अभी? कुछ पैसे वगैरह दे देते, थोड़ा पैसे की आवश्यकता है। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे किस लिए? वही गुटखा वगैरह खाना है। सिगरेट और गुटखा के लिए चाहिए। पैसे तो मिल जाएंगे आपको किसी अन्य काम के लिए, लेकिन गुटखा के लिए नहीं मिलेंगे। अच्छा, आपको याद है कुछ साल पहले अपनी बातचीत हुई थी, मैंने आप लोगों ने मुझे टपक के बता दिया था डांट के कि याद तो है इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, सही आप चले गए थे। अरे तो क्षमा मांगने से क्या होगा? आप क्या होता है? अभी आवश्यकता है तो मतलब उस समय तो नहीं समझ में आया, आप समझ में आ रहा है कि हाँ जो किए थे हम लोग वो। मैं ऐसा कुछ बता रहा था आपको शायद कि देखो महंगाई बढ़ती है और हमारे गुटखा खाने की लत ऐसी है कि इसके बिना रहा नहीं जा सकता। जो गुटखा कल 50 रुपए का आ रहा था, आज वो गुटखा 100 रुपए का आ रहा है। यानी क्वांटिटी में अगर मिलाया जाए तो आप तो 10 पर डे खाए रहते, उसकी प्राइस बढ़ गई तो वो 100 रुपये हो गया। आपकी इनकम बढ़ी नहीं है, ठीक है, और आपके खर्चे, शादी बच्चे हो गए, स्कूल में जाने लगे हुए बच्चे, तो वो भी खर्चा आ गया होगा। सब हो गया है बस वही। तो आपको लगता है कि गुटखा आपको छोड़ देना चाहिए था समय से, या थोड़ा कम कर कर? देना चाहिए था, कम कर देना चाहिए था, लेकिन अब जब आदत पड़ गई तो क्या आप उसको ठीक है, कोई नहीं, जब जाएगा तभी सवेरा। तो साथियों, ये एक गुटखे से लेके स्मोकिंग से लेके सावधानी वाली वीडियो थी। उसमें यही है कि गुटखा खाने से जब कोई फायदा नहीं है तो क्यों खाएं इसको। देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे कि पैसा बचा के कहाँ ले जाएंगे। जिन चीज़ों से हमारा शरीर चले, हेल्दी फूड जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिले, ऐसी चीज़ें खाएं, और ऐसी चीज़ें ना खाएं जिनसे खाने या ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुटखा खाने से हेल्थ का भी नुकसान है और वेल्थ का भी नुकसान है, और आज भी इसके एनवायरनमेंट को भी नुकसान है। अब आप लोग बोलेंगे कि ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान की बात नहीं, वैसे ही ज्ञान जब वो था वो चला गया, ज्ञान नहीं दे रहे हैं। अब सही बात है, आप जो है हमारे जिंदगी का एक नई शुरुआत आप बता रहे हैं। काश आपकी बात हमको जो है वही 5-10 साल पहले जो है समझ में आ जाती, तो आज ये तो हालात ऐसी कंडीशन हम लोगों की ना होती। बस सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि इसको कम किया जाए, कि इन चीजों को छोड़ दिया जाए जहाँ तक कि संभव है। नहीं और छोड़ पाते जो हैं लोग तो कम ये करते हुए वीडियो छोड़ा जाए। देखेंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को इसकी लत न पड़ने दें।